गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी जो स्टडी है वो कर रहे होंगे। जी हाँ, तो गणेश चतुर्थी का पर्व उत्सव था और अभी अभी हम सब ने सेलिब्रेट किया है, तो उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी कई विषयों को लेकर बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हालात सुधरें, स्थितियां सुधरें और सब कुछ कुशल मंगल हो और हम सब की ज़िंदगी है जो दोबारा पटरी पर आए। इसी के साथ आज हम हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मंत्रोच्चारण हम एक बार कर लेते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करेंगे। और जैसा कि कई दिनों से मैं आपको कह रही थी कि हम एक दिन प्रोनाउन की क्लास वैसे हम ले चुके हैं, लेकिन हम विद सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। और देखिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्ट ऑफ स्पीच में हम 8 के 8 जो उसके पार्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और एक एक चीज़ हमारी जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे हमें ये लगेगा कि सेंटेंसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज है ही नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा हमें क्या था, उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत थी। तो मंत्रोच्चारण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। तो जी हाँ, आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर टॉपिक में हेडिंग डाल रखा है प्रोनाउन और ब्रैकेट में लिख रखा है सेंटेंसेस, यानी आज हम प्रोनाउन को एक बार दोबारा विद सेंटेंस और देखेंगे और आपको उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स हमारी चली रही है। वर्ब्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव, नाउन और जीरेंड। ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आपके लिए एक एक चीज़ नोन होती जा रही है, आप उसके गो थ्रू होते हुए जा रहे हो। तो सबसे पहले तो प्रोनाउन के हमने पार्ट पढ़े थे, हिस्से पढ़े थे, जिसमें से जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, एम्फाटिक प्रोनाउन हो गया। इस तरह से हमने प्रोनाउन किए थे, तो उनके आज हम विद सेंटेंसेस उनको पढ़ेंगे। एक बार फिर हम गौर कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अब क्वेश्चन आता है नाउन और प्रो, इसको अलग करके देख लेंगे। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ नाउन, क्योंकि जब आप नाउन जानेंगे तभी आप जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है। तो नाउन का मैंने आपको कहा था सिंपल वे से अगर आपको समझना है, नाउन का मतलब होता है नेम। अब नेम के आगे क्वेश्चन उठता है किसका नेम, तो किसका, ऑल यूनिवर्सल थिंग्स कॉल्ड with their name। ऐसे यूनिवर्स की सारी चीज़ें जो अपने नाम से पुकारी जा रही हैं और उनका नाम क्या होगा, नाउन होगा। और अब उन चीज़ों में दो तरह की चीज़ होती है, नॉन लिविंग और लिविंग। अब नॉन लिविंग मतलब निर्जीव और लिविंग मतलब सजीव।
यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में ऐसी सभी चीज़ें, चाहे वो सजीव है या वो निर्जीव है, जिस नाम से पुकारी जाती है उस नाम को नाउन कहते हैं। अब इस नाउन की बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, जैसे हमें गाय का जो प्रस्ताव है वो हमें सबसे ज़्यादा याद करवाया गया है बचपन में, तो अब हमें काऊ के बारे में चीज़ें बतानी है, काऊ ये, काऊ वो, काऊ के बारे में हमारे पास 20 चीज़ें हो गई। तो बार बार काऊ काऊ यानी इस नाम की रिपीटेशन से बचने के लिए हम उसकी जगह क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे राम के बारे में हम डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो बार बार राम के बारे में बताने के लिए राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो रिपीटेशन अजीब सी लगती है। उस रिपीटेशन से बचने के लिए ही, हिज, हिम, जैसे जैसे हमारी वाक्य की सेंस बनती जाएगी वैसे वैसे हम उनको प्रयोग करते जाएंगे। तो नाउन की जगह जो शब्द ले, ऐसा शब्द जो नाउन की जगह ले उसको कहेंगे प्रोनाउन। और सेंटेंस में जो रूल नाउन के लिए लागू होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रोनाउन के लिए ही भी लागू होंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन का ये एक पार्ट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक जो प्रोनाउन है उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। इसमें क्या है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो पर्सन है वो इसमें आ जाएंगे। आई, माई, ही, सी, इट, दे। अब इनमें से एक चीज़ और होगी कि या तो एक वचन होंगे या क्या होंगे, बहुवचन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। हिम, हर, हिज। ठीक है, इट्स, देयर, ठीक है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। अब इनको लेकर हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़की हूँ। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, आई एम ए गर्ल। और अब ये सेंटेंस आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसमें कोई नाउन नहीं है, लेकिन आपको पता होगा मैंने आपको टू बी की फॉर्म का यूज़ बताया था। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से बन रहे हैं, टू बी की फॉर्म के बन रहे हैं। जैसे एक वचन है तो उसके साथ इज लग जाएगा, जैसे ही इज ए बॉय। ठीक है, ई के साथ इज लग गया, बहुवचन है, वी आर गर्ल्स लग गया, और आई के साथ एम लग गया, आई एम ए बॉय। तो इसमें हमारे दो काम हो गए, एक तो हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ देखा और दूसरा हमने टू बी की फॉर्म की भी रिवीजन कर ली। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, जैसे दिस इज योर बुक, तो ये योर हो गया, जैसे तुम्हारी पुस्तक है ये। ठीक है, दिस। अब यह जो सेंटेंस है यह आगे हमें पता चलेगा कि कौन से प्रोनाउन को लेकर बना है। और ये सेंटेंस बनाने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगी और आपको डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा प्रोनाउन का सेंटेंस है। इसमें आप और सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे दे आर प्लेइंग। अब ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बन गया ना, तो इसमें दे है, ये क्या है,
पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ को दर्शाता है। ठीक है, ये यहाँ एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट होता है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फटाफट एग्जाम्पल और सेंटेंस राइट डाउन करवा देती हूँ। इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करना, यानी कोई भी चीज़ है उसको बताना। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको हम हिंदी में कहेंगे निजवाचक, यानी ये किसको रिफ्लेक्स करेगा, निजता को। अब निजवाचक आते ही आपको ध्यान में आ गया कि इसके हिंदी में नाम आप साथ के साथ ज़रूर याद करें, ताकि बाय चांस अगर आप एग्जाम्पल भूल जाते हैं तो वो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपको फट से ध्यान आ जाए कि जी रिफ्लेक्सिव है तो इसके एग्जाम्पल ऐसे बन सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल बनेंगे माई सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। सेल्फ मतलब अपना, निजता का इसमें एहसास आपको होगा। योर सेल्फ, खुद से, माई सेल्फ मुझसे, हर सेल्फ उससे, ठीक है। और जैसे हिम सेल्फ, वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब कोई खुद का, बंदा कोई काम कर रहा है, वन सेल्फ, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने क्या किया, खुद को ही हर्ट कर लिया। अब हर्ट करने की मैंने आपको जैसे बताया था, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस की 5 मीनिंग, एक ही वर्ड के 5 मीनिंग निकल सकते हैं। मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमेशा उसके निकलेंगे। अब यहाँ पे हर्ट का लगा सकते हैं, उसने खुद को नुकसान पहुँचा लिया। अब ये नुकसान फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, ठीक है। उसने अपने आप को दुखी कर लिया, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, दुखी कर लिया, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हर्ट। अब ही हर्ट यानी अपने आप को, इसकी जो हिंदी बनेगी अपने आप को या स्वयं, स्वयं को, ठीक है। उसने स्वयं को दुखी कर लिया, स्वयं को नुकसान पहुंचा लिया, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण और देख लो, सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ हर प्रॉब्लम। ठीक है, सी हर सेल्फ, उसने स्वयं ही फाउंड प्राप्त की या ढूंढी, खोजी, दी सॉल्यूशन या खोजा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, ऑफ हर प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का उसने स्वयं ही सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट किया, उसने स्वयं ही उस सॉल्यूशन को खोजा। एक वाक्य और देख लो, इसका उपयोग, इसका जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होगा। जैसे ही हिमसेल्फ कम, वह क्या है, स्वयं ही आया, क्या करने आया, कम टू सी
दी पेशेंट। अब यह बात किसी डॉक्टर के बारे में की जा रही है कि वह डॉक्टर, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में कोई किस ना हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन मान लो कोई पेशेंट है और वो एडमिट है, उसका रिलेटिव डॉक्टर के चेकअप के बाद में आया तो वो जान पूछता है कि कौन आया था, कंपाउंडर आया था, नर्स आई थी या क्या डॉक्टर आया था, तो वह व्यक्ति क्या कहता है, ही हिमसेल्फ कम टू सी दी पेशेंट, यानी जो डॉक्टर है वह स्वयं पेशेंट को देखने आया। आप मुझे लगता है समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ऐसे शब्द जो निजता को दर्शाए, जो ऐसा दर्शाए कि यह काम मैंने स्वयं ने किया है या जिस व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है उस व्यक्ति ने स्वयं वह काम किया है। चाहे इसमें तुम हो, हम हो, उसमें जितने भी, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा होगा जैसे ही, हिमसेल्फ, तो यानी इसमें क्या है, साथ के साथ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग भी हुआ है ना। यानी पर्सनल प्रोनाउन यानी उस व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है कि उसने स्वयं ने कोई काम किया हो या स्वयं ने कोई स्टेप लिया हो, कोई भी एक्शन है वो उसके स्वयं के बारे में होगा, बताएगा। यह होगा रिफ्लेक्सिव। और इसको ऐसे याद कर लेना, रिफ्लेक्स करना यानी किसको रिफ्लेक्स करना, निजता को, खुद को रिफ्लेक्स करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजतावाचक सर्वनाम। अब इसके बाद है, थोड़ा शायद आज आपको लाइट दिख रहा होगा, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन नंबर 3। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परतावाचक। अब परस्पर का भी मतलब क्या होगा, आपसी। परस्पर का मतलब आपसी। ठीक है, आपसी मतलब जैसे नहीं कहते ये मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, परस्पर एक दूसरे के लिए, या अपन कहते हैं परस्पर विवाद मत कीजिए या परस्पर वार्तालाप करके सुलझा लीजिए। परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो इसको दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो कौन से होंगे, ईच हो गया, अदर हो गया, वन अनदर। ठीक है, ईच अदर, कोई भी, जैसे आगे हम इसका प्रयोग सेंटेंसेस में देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है ये बनाता है। जैसे द टू फ्रेंड्स quarrel मतलब झगड़ा करना। दो जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपस में क्या किया, quarreled with each other, with each other। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। अब यानी इसकी सेंस क्या निकलेगी, एक दूसरे से या परस्पर। अब इसकी हिंदी बना के देखिए आप। देखिए मैं इन बातों पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ या आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आजकल जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी चीज़ स्वयं से नहीं बतानी, आपके सामने चीज़ें रखी हुई होगी,
और वो सिर्फ आपको क्या, आपकी बुद्धि के आधार पे, चाहे आपको वो इंग्लिश हिंदी में ही आती हो, सिर्फ आपको ये बताना होता है इसमें से सही कौन सा। मान लो ये वाक्य दिए हों आपके सामने, देखते हैं। जैसे अभी एक बार इसकी बात करते हैं। तो एक दूसरे से परस्पर, यानी दो दोस्तों ने आपस में झगड़ा किया, ये भी लाइन सही है। दो दोस्तों ने एक दूसरे से झगड़ा किया, दो दोस्तों ने परस्पर झगड़ा किया। तो ये जो सेंटेंस मेकिंग है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगी, परस्परतावाचक प्रोनाउन में आएगी। जैसे इसी की जगह एक उदाहरण हम दे दें, ही इज ए टीचर, और कहें कि दोनों में से भाई निजवाचक सर्वनाम छांटो, रेसिप्रोकल छांटो। अब आपको वैसे तो पता नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी सेंस है कि रेसिप्रोकल मतलब परस्पर आपस में एक दूसरे से। तो दो लोगों ने झगड़ा किया, झगड़ा तो एक दूसरे से ही करेंगे। ही इज ए टीचर, ये एक स्पेशली किसी पर्सन की बात की जा रही है, उसकी विषय, उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है। तो आप एकदम से उस ऑप्शन पे जाएंगे नहीं, भी ईच अदर है, वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक सेंटेंस देखते हैं हम, जिसमें आप बताना मेरे को कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा है। ये वाक्य है दे सेव्ड, दे यानी वे बहुवचन की बात हो रही है तो दे आ जाएगा। दे सेव्ड, सेकंड फॉर्म में सेव किया उन्होंने। दे सेव्ड देम सेल्व्स, यानी देम स्लेव्स बाय हेल्पिंग वन अनदर, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हो ईच अदर। ठीक है। अब आप देखो इसमें कितने प्रोनाउन यूज हुए हैं, 3 प्रोनाउन यूज हो गए, और ये तीनों ही मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आप देखिए आपको बड़ा ऐसे रिलीफ सा फील होगा, और आप अगर प्रोनाउन को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच 8 अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो जिन बच्चों को वाक्य की हिंदी नहीं बनानी आती, वो बच्चे वाक्य की हिंदी बनाने में भी सफल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि आपको देम सेल्फ का पता चल गया, दे का पता चल गया, वे। देम सेल्फ मतलब अब दे का देम बहुवचन बन गया, सेल्फ लग गया, यानी इनके बारे में बात हो रही है। तो वे सब क्या है, उनके अपने आप के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है। वन अनदर परस्पर हो गया। अब इतनी बात समझ में आ गई आपके, हेल्प करना यानी सहायता की। ठीक है। और सेव्ड मतलब बचाना, सेव करना। अब देखो आधे से ज़्यादा जोड़ तोड़ की हिंदी आप अब अपने हिसाब से बना सकते हो कि उन सब ने परस्पर यानी आपस में मिलकर सब अपनी सहायता स्वयं की, उन सब ने, देम सेल्व्स। ठीक है। अब देखो इसमें 3 प्रोनाउन आ गए। सबसे पहले पर्सनल आ गया, ठीक है, फिर रेसिप्रोकल आ गया, और ये आ गया रिफ्लेक्सिव। अच्छा लग रहा है ना। और ये वर्ब की 4th फॉर्म हो गई। अब जब हम जीरंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, सेकंड फॉर्म लगी है। कंफ्यूज करने वाली बात है ना, लेकिन ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेंगे और जीरेंड और वो पढ़ लेंगे, तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है। आपको 3 नाउन मुझे लग रहा है उस दिन से ज़्यादा आज क्लियर हो गए होंगे।
अब चौथे प्रोनाउन की बात करते हैं हम। आज थोड़ा सा आपके इसमें मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इसको इंक देनी पड़ रही है। और देखिए ये भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप अपनी क्लास में टेक्नोलॉजी के साथ है। अब आप टेक्नोलॉजी को तो नहीं बोल सकते कि जी मार्कर लाओ। अब जब तक आपको कोई संभालने नहीं आएगा तब तक आप अपने आप से मैनेज करेंगे। अब रेसिप्रोकल के बाद हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन आपको याद होगा, मैंने डेमो से आपको समझाया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमो देना मतलब किसी चीज़ को सांकेतिक रूप में करके दिखाना। अब जैसे लॉकडाउन है तो आपके घर में क्या है कि बहुत सारी वस्तुओं की में भी होम डिलीवरी हो या घर पे लोग पहुंचाने आए, तो आप क्या कहेंगे, मान लो सोप वाला ही आ गया और उस ब्रांड की सोप आपने पहले यूज़ नहीं की है, तो आप वो क्या कहेगा कि मैं आपको डेमो दे के देखता हूँ, देखिए इसका यूज़ बहुत बढ़िया, आप इसको यूज कीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक, और इस प्रोनाउन का मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब संकेत क्या है, यह है ब्लैक बोर्ड, यानी यह क्या है, इशारा कर रहा है ना, यह को कहेंगे दिस, दैट वह, दीज ये, दोज वे, ठीक है, विच जो, सच ऐसे, द सेम वही, ठीक है। ये सारे जो प्रोनाउन है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। दोज, दैट, दिस, द सेम, ठीक है। अब इसका यूज जैसे किसी भी चीज़ के बारे में यह क्या है, संकेत करेगा कि यह है क्या, जैसे दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए काउ, दैट इज योर डिसीजन, ठीक है। दैट इज योर डेस्टिनी, दोज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देख लो आप, इसमें बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। दीज बुक्स these books are very knowledgeable, ठीक है। और दिस बुक आर वेरी कॉस्टली, दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगी किताबें हैं। वैसे किताबें पैसे की बात नहीं होती, वास्तव में जो बुक्स हैं वो व्यक्ति के जीवन की सबसे महंगी और एक ऐसी पूंजी होती है, जैसे कहते हैं ना, न चोर चोर हारियम, चोर जिसको चुरा नहीं सकता
राजा जिसको बांट नहीं सकता। ऐसी जो विद्या होती है वो क्या होता है, व्यक्ति का सर्वोत्तम धन होता है विद्या भाई।